वैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे जो हैं, किशोरावस्था वाले बच्चे जो 14-15 साल से लेके और 20 साल 18 साल की उम्र वाले बच्चे हैं, उन सबों का जो क्रियाकलाप है किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने का, वो बड़ा विचित्र हो चुका है। या तो वो पूरी तरह से कहीं किसी सब्जेक्ट पर जब कंसंट्रेट हो जाते हैं तो कुछ इतिहास रच देते हैं। उस इतिहास रचने में कई बार अगर गलत सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कर दिए तो भी इतिहास रच देते हैं, लेकिन उस इतिहास का जो खामियाजा होता है, जो दुष्परिणाम होता है, वो बड़ा भयंकर हो जाता है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के साथ हूं और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप लोगों के साथ हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे, आप लोग किए भी हैं, आप लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी जो खबर सुनाने जा रहा हूँ राजस्थान से है, बड़ी दुखद खबर है, बहुत विचलित करती है कि बताइए आजकल के बच्चे कर क्या रहे हैं। इतना ज़्यादा खतरनाक सोच और मानसिकता कैसे उनके अंदर डेवलप हो रही है। वैसे मैं विगत अपना अनुभव बताना चाहूँगा। ये खबर पढ़कर मुझे याद आ गया, गोरखपुर जनपद में मैं एक समय वहाँ चार पान काली माँ का मंदिर है जो दिनेश निषाद जी ने बनवाया है। बड़ा शानदार मंदिर है, गोरखपुर से बनारस वाले रोड पर है। और वहाँ पर मैं रहता था, रात में रुकता था, दिन में कई बार रहता था। तो वहाँ पर मैंने एक करामात देखा। वहाँ पे बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा जो पबजी खेलने में इतने मशगूल और मस्त हो जाते थे, व्यस्त हो जाते थे कि उन्हें अगल बगल की गतिविधियों से कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। मच्छर काट रहे होते थे उनको, कोई भी उनको बुला रहा होता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। वो बहुत बुरी तरह से उसी में घुस जाते थे, खो जाते थे। अगल बगल किसी को कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं रहता था। तो वही चीज पढ़ के मुझे याद आया कि बताइए ऐसे बच्चे भी हैं जो पबजी खेलने के चक्कर में जान दे रहे हैं। जान भी कैसे कि ट्रेन उनके ऊपर से काटते हुए उनको निकल जा रही है। और सोचिए, ट्रेन हॉर्न भी दी होगी, लेकिन वो इतने व्यस्त और मस्त हो जाते हैं पबजी में कि खत्म कहानी। आप लोगों को बताता हूं राजस्थान की ये कहानी। दो सगे भाई ट्रेन की पटरियों पर बैठकर पबजी खेल रहे थे। ट्रेन आई, उन्हें पता नहीं चला और वो मर गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पबजी के चक्कर में दो सगे भाइयों की जान चली गई। शनिवार सुबह दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी खेलने में इतने मशगूल हो गए कि ट्रेन आने का ही पता नहीं चला। दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। मामला अलवर के रूपवास का है। रामगढ़ सकट निवासी रामकिशोर मीणा ने बताया कि उनके दो बेटे लोकेश और राहुल थे। दोनों अलवर के रूपवास में रिश्तेदार के यहां रहकर प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग कर रहे थे। भाई मेरे, कितनी बड़ी बात है। दो सगे भाई, यानी एक व्यक्ति के दो बेटे, दोनों प्रतियोगी परीक्षा, बोले तो ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। इस तरह की मानसिकता लेके ऑफिसर कैसे बन सकता है कोई। और मशगूल होना रेलवे ट्रैक, इसे लोग यहीं पर भाग्य के लेखा को मानने लगेंगे। लोग कहेंगे होना था तो होनी को टाल कौन सकता है। अरे भैया, क्या बोला जाए, बहुत दुखद पहलू है। चलिए बताते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे लोकेश व राहुल। शनिवार सुबह शौच करने के लिए खाली खेतों की तरफ गए थे। जांच में पता चला है कि इस दौरान दोनों पटरी के पास बैठकर पबजी खेलने लगे। इतने में ट्रेन ने चपेट में ले लिया। उनके दो ही बेटे थे, दोनों की मौत हो गई। दो बहन हैं, एक बहन शादीशुदा है। वह 2 साल से अलवर में रह रहे थे। बीच में लॉकडाउन लगा था तो गाँव चले गए थे। 1 महीने पहले ही गाँव से अलवर आए थे। लोकेश 21 साल का था, बीए कर रखी थी उसने, और राहुल 13 साल का था, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। बहुत दुखद पहलू है। सोचिए कितनी दुखद बात है। दो ही बेटे थे, दोनों की मौत हो गई। 2 बहन हैं, एक शादीशुदा हो गई है और एक जो है अभी शादी नहीं हुई है। बहुत तकलीफ वाला ये मामला आया है सामने। और वो लोग पटरियों पे शौच के लिए गए थे, वहाँ पर कैसे वो लोग पबजी खेलने लगे बैठकर टाइम पास के लिए। जो भी हो, मतलब विचलित कर दिया मामला यार। बहुत दुख, कितना दुखद पहलू होगा उस परिवार में, ये सोच कर देखिए आप लोग। खैर जो भी हो, आप लोग सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी के भी जीवन में नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ की बात है कि ये चीज़ें होने का नाम नहीं लेती हैं। और
चीज़ें ये ख़त्म नहीं होती हैं, ये बहुत तकलीफ़ की बात है दोस्तों। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहे। और मैं भी आज रूबरू हो लिया आप लोगों से, एक कोटा पूर्ति जैसा ही लग रहा है ये, कि मैं बहुत कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। बड़ा दुख हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन एक और मामला आप लोग जान लेंगे तो और अच्छा रहेगा। औरंगाबाद से, जी हाँ, औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद का एक मैटर आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ इसी में, क्योंकि ये खबर छोटे में ख़त्म हो जाएगी तो नहीं अच्छा रहेगा। क्या मामला है ये जान लीजिए आप लोग, पूरा मामला। औरंगाबाद में काराकाट से जदयू के सांसद हैं महाबली सिंह शनिवार को बल्ला हाथ में थाम कर क्रिकेट पिच पर उतर गए। ये गए थे क्रिकेट मैच का शायद विमोचन करने। सांसद ने लगातार दो जोरदार छक्के भी लगा दिए, तो लगे खेलने भी, चूँकि पुराने खिलाड़ी रहे हैं तो खिलाड़ी रहे होंगे तो इनको याद आ गया होगा अपना खिलाड़ी जीवन, तो 2 छक्के भी लगा दिए। लेकिन छक्कों की हैट्रिक लगाने के चक्कर में उन्होंने शॉट में इतना जोर लगा दिया कि खुद ही नीचे गिर पड़े, मारे तैश में आ गए। पब्लिक भी उनको बड़ा प्रशंसा कर दी, ताली बजा दी। तो वो तीसरा छक्का भी जड़ने के चक्कर में उन्होंने मारा इतना जोरदार घुमाव कि पहले तो उनका पसलिए उखड़ गया होगा सांसद महोदय का। एक साइड जब बल्ला भांजे होंगे तो इतना तेज भांज दिए कि इधर का तो अलंग में उनका उखड़ गया होगा। और नाच के पूरा जो है एक राउंड भद से गिरे कि मैंने उनको संभालना पड़ा, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे संभाले। दरअसल सांसद हसपुरा प्रखंड के छोटी खेल मैदान में सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का उद्घाटन करने पहुंचे थे। खिलाड़ियों को खेलता देख वह खुद को रोक नहीं पाए और बल्ला हाथ में लेकर विकेट पर पहुंच गए। यहां छक्के लगाने के दौरान गिरने के बाद आसपास मौजूद उनके समर्थक और अन्य लोगों ने उन्हें तत्काल लोक लिया, उठा लिया, मतलब गिरते ही उठा लिया। सांसद के गिरने का वीडियो तेजी से वायरल सोशल मीडिया पे हो रहा है, जिसमें उनके गिरने पर कुछ लोग ठहाके लगाते भी दिखाई दे रहे हैं। हंसना स्वाभाविक है, हंसी तो आएगी, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर, हंसी आपको भी आ जाएगी। कार्यक्रम में महाबली सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। मैच का उद्घाटन करने के दौरान 2 बॉल पर उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाए। हैट्रिक लगाने को लेकर पूरे उत्साह के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरी बॉल पर भी उन्होंने जोरदार तरीके से मारा, लेकिन इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़े। मारा तो ठीक, लेकिन धमाक से गिर पड़े बेचारे। क्या करें, खेल छोड़े हुए बहुत दिन हो गया था। बता दें कि फाइनल मैच हसपुरा और कलेर टीम के बीच खेला जा रहा था। इसमें कलेर की टीम ने निर्धारित ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन 143 आई लव यू का ये शॉर्ट मीनिंग होता है बनाया। जवाबी पारी खेलने उतरी हसपुरा की टीम निर्धारित ओवर में 116 रन ही बना सकी। इस तरह कलेर की टीम 27 रनों से विजेता घोषित हो गई। अतिथियों द्वारा कलेर की टीम को सम्मानित भी किया गया और यह मैच जो है पूरी तरह से संपन्न हुआ एक हर्षोल्लास के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मित्रों को। बंद कमरे में दम घुटने से आर्मी जवान की मौत हो गई है नवादा में। बिहार की खबरें हैं ये। मुजफ्फरपुर में दिल्ली से पलायन कर बिहार आने वालों का दर्द बड़ा दुखद पहलू है, क्योंकि वहां पे कारोबार चौपट हो गया, लॉकडाउन लग गया। वीकेंड पर लॉकडाउन लगा है, सैटरडे और संडे दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया है। चलिए, आप लोगों को और बहुत सारी खबरें बताने की अभी जरूरत भी फिलहाल तो नहीं है। रोहतास में 11 जनवरी को लगेगा ऑनलाइन जॉब कैंप। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, लॉकडाउन में आ रहा है, साला ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों सभी लोगों का। कुछ और विशेष खबरों के साथ कल जय जयकार होगी, और कल एक और जानकारी दे दूं, निषाद म्यूजिक एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जय जयकार होगी कल का, क्योंकि कल जो है हम पहुंचेंगे निषाद चालीसा गाने। और संतोष निषाद एक गायक कलाकार हैं, वो भी एक निषाद गीत गाने हेतु कल आएंगे स्टूडियो पर, और जोरदार जय घोष होगा, बहुत जोरदार। स्टूडियो पर तो रोज जाना रहना जरूरी है हमारा, लेकिन वहाँ पर हमारे रिकॉर्डिस्ट शानदार जो है इसके बाबा बैठे हैं, संजीव भाई,
बहुत मज़ेदार और करामाती कलाकार हैं। कलाकार से मतलब ये कि रिकॉर्डिस्ट के कलाकार हैं। तो ये चलते रहता है। कुछ भाइयों ने कहा था बिचवा में कि आप ये न्यूज चैनल है और इस पर क्यों ये कलाकारों का मैटर डालते रहते हैं। तो बताना चाहूँगा कि कलाकार भी इस समाज का ही एक हिस्सा है और मैं स्वयं भी एक कलाकार हूँ। तो रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर कलाकारों की अवहेलना कैसे हो जाएगी, नेताओं का सम्मान हो सकता है तो कलाकारों का अपमान कैसे हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं। जिन लोगों को मेरे स्वभाव और मेरी सोच सही लगती है मैं उन लोगों का आभारी हूँ। जिनको नहीं अच्छी लगती है उनका और आभारी हूँ, क्योंकि उनसे ऊर्जा और दिन दुना रात चौगुना बढ़ती चली जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है अजय साहनी स्टार नाम से, भोजपुरिया मेल पर जो है, और उसमें मैं बोलता हूँ डायलॉग को मैं बोला हूँ तो मुझे बड़ा खुशी होता है। दरअसल मुझे एक फ़ोन आया था, एक महाशय मुझसे पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता है, आप इस तरह बेबाकी से बात करते हैं किसी के भी खिलाफ या किसी से भी फ़ोन पर एकदम द्वंद्व दो हाथ कर लेते हैं। तो हमने कहा किससे डर लगेगा। तो व्यक्ति ने कहा कि मान लीजिए मैं ही बोल रहा हूँ और मैं कौन बोल रहा हूँ आपको पता है और हो सकता है कि आपको मुझसे ही डरना पड़े। तो हमने कहा कि डरते तो हम आपके बाप से भी नहीं हैं बाबू, आपसे कैसे डरेंगे। मतलब दूसरे लहजे में मैंने बोला था, मैंने कहा था डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं हैं बाबू, तो आपसे कैसे डरेंगे बड़का बाबू। आए आप इतना आसानी से ले लिए, डरना वरना ये सब अलग विषय है, और वैसे भी कैसे डरेंगे जी। हम अपने घर पे बैठ के खड़ा होके भीतर से बतिया रहे हैं, आप अपने घर पर हैं। अरे बिगाड़ना जो होगा वो बाद में नहीं बिगड़ेगा, तब तक गुस्सा ठंडा हो गया रहेगा आप लोगों का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय जयकार जारी रहेगी। धन्यवाद।